Hi guys, welcome to Review on Point. Today we are going to talk about drama serial Jindo episode 10. तो let's start. ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हम फ़कीरे का सीन देख रहे हैं, जहाँ पे वो ईगर है वापस गांव जाने के लिए। लेकिन अभी भी वाली उसको यही बोलता है कि अभी तुम फ़ौरन के फ़ौरन नहीं जा सकते। अगेन फिर वो यहाँ पे वही वाला कॉमिक एलिमेंट जो डालने की कोशिश की जाती है कि फ़कीरे को भूख लग जाती है या उसे वॉशरूम जाना होता है, उस तरह की उसने स्टूपिड हरकतें की। लेकिन वो यहाँ पे परेशान होता है कि मेरी बहन परेशान हो रही होगी और मुझे और कितने दिन यहाँ शहर में रहना पड़ेगा। उसके बाद कट टू नेक्स्ट सीन हमने देखा कि जब जिंदो वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में जुगनी की टूटी हुई चूड़ियाँ और उसका कान का बुंदा आई थिंक होता है वो मिलता है उसको। तो वो पहचान लेती है कि जुगनी का है और वो फिर भागती है अपने घर की तरफ। जब वो अपने घर पहुंचती है तो एज़ एक्सपेक्टेड जो उसे भी टूटी हुई चूड़ियाँ देख के लगा होता है वही हुआ होता है। जुगनी को बीना संभाल रही होती है और शानू संभाल रही होते हैं और जुगनी का असॉल्ट हुआ होता है। जैसे ही वो देखती है जिंदो ये सारा कुछ, तो वो उल्टे कदमों वहाँ से अपनी कुल्हाड़ी पकड़ती है और भाग जाती है महल की तरफ। ये देख के शानू भी जुगनी को छोड़ती है और उसके पीछे वो भी कोई एक चीज़ लेके उसके पीछे भागती है टू सेव जिंदो। वहाँ जब दासाई को पता चलता है तो हसरत बड़ी बेशर्मी के साथ उसको कहता है कि मैंने 3 दफ़ा तो तुम्हें बताया कि मैं क्या करके आया हूँ। मतलब कोई उसको शर्मिंदगी नहीं होती इन लोगों के लिए। मतलब आई थिंक सो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि औरत को इस तरह ट्रीट किया जाए। वहाँ जो उनका मुलाजिम होता है वो आता है, उनको बताता है कि जिंदो आ रही है कुल्हाड़ी लेके। तो हसरत कहते हैं आने दो उसको, और जैसे ही वो एंटर होती है तो वो उसके ऊपर एक निशाना मारता है। जिंदो को मारने की कोशिश करता है, जिंदो को आई थिंक सो चाकू मारने की कोशिश करता है और वो नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। उसके पीछे पीछे आ रही होती है शानू, और जब शानू आती है तो वो भी कहती है कि मरे हुए को क्या मारना है तुम लोगों ने, अगर मारना तो ज़िंदा को मारो। उसे भी गुस्सा आता है, वो मारने लगती है, वार करने लगती है हसरत के ऊपर। तो गुल्लू बीच में खड़ा होता है, गुल्लू उसके सर के ऊपर चोट लगा के उसको भी बेहोश कर देता है। हसरत जो है वो गुल्लू को कहते हैं कि इन दोनों को कुत्तों की बाड़ में डाल दो। उसको ये लगता है कि शायद ये दोनों मर गई हैं, लेकिन जो दासाई हैं उन्होंने अपनी ईगो को भी रखना होता है। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने इसे कहा था कि मैं तुझे ज़िंदा रख रख के मारूंगा। जिंदो को कहा होता है ना उन्होंने लास्ट एपिसोड में। दूसरी तरफ महल के अंदर ही फलक को भी कजली सारा सीन बता देती है कि आज हसरत क्या करके आया और अब उसने क्या किया जिंदो के साथ। तो ये सारा सीन जो है वो बता रही होती है उसको, तो हसरत उधर पहुंच जाता है। अच्छा, ये शुरू के कुछ मिनट में ही सब कुछ इतनी तेज़ तेज़ हुआ है ना कि कुछ समझ नहीं आती कि फटाफट। लेकिन स्टिल ड्रामे की जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि जब ये गांव वाले सीन आते हैं जिंदों के, तो डायरेक्शन वाज सो गुड। स्पेशली जो ये महल वाला सीन होता है, जिस तरह से शानू को गुल्लू मारता है और शानू गिरती है, और जिस तरह से उमैमा मलिक के सारे एक्सप्रेशन है, दैट वाज टू गुड यार। फिर हमने देखा कि टाइम पासेस और उधर से जो है शहर में फ़कीरे की बेल वगैरह आई थिंक हो जाती है, जो केस होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो वापस अपने गांव आ जाता है। जब वो गांव आके देखता है तो उधर गांव में यही सीन चल रहा होता है कि कुछ दिन गुजर गए इस वाक़े को, और जिंदो अभी भी अपना ज़ख़म की वजह से लेटी हुई है क्योंकि उसका ज़ख़म अभी नहीं भरा, और बिंदी मासी उसके पास बैठी हुई होती है और वो यही दुआ कर रही होती है लेट के भी कि फ़कीरे को ना कुछ पता चले वरना क़यामत आ जाएगी। और उसी पल फ़कीरा एंटर हो जाता है इनके घर, और फिर वो कोशिश करते हैं कि फ़कीरे से छुपाया जाए। जुगनी हालांकि उसको देख देख के रो रही होती है, और फ़कीरे को भी कुछ डाउट होता है कि सारे ही एकदम गिर पड़े, क्योंकि वो बहाना रखते हैं कि जिंदो गिर गई थी, जिंदो को बचाने के लिए जुगनी गिर गई थी। और थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि शानू भी जिंदो को बचाने के लिए गिर गई थी। तो उसको डाउट तो हो रहा है, क्योंकि जब वो चूड़ियों के लिए चूड़ियाँ लेके आता है अपनी बहनों के लिए और जुगनी को पहनाने लगता है, तो वो जुगनी की ज़ख्मी बाजू देखता है। ठटक तो वहाँ जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जब शानू भी देखती है कि फ़कीरा आ गया, तो वही बात है कि जितना वो अपनी सब्री से इंतज़ार कर रही थी इस बंदे का, जब वो उसको उस तरह आते हुए देखती है तो वो बहुत रोती है। और यहाँ पे अगेन इन एक्ट्रेस की नईमा भट्ट आई थिंक इनका नाम है, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। और फिर मतलब वो यही अपनी माँ को भी बोल रही होती है कि मतलब जब मुझसे फ़कीरा पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी कि मैं उसकी शानों का ख्याल नहीं उसकी बहनों का ख्याल नहीं रख सकी, यानी कि जिंदों का ख्याल नहीं रख सकी मैं, क्योंकि फ़कीरा उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गया होता। एनीवे कब तक बात छुप सकती थी, बात छुपती नहीं है। आगे चल के हमने देखा कि जो लाडू होती है वो फ़कीरे को सब कुछ बता देती है।
फ़कीरा ये सब कुछ सुन के आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो अपनी बहन के घर जाने से पहले महल में जाता है और दहाड़ता हुआ हसरत हसरत पुकारता है। और दासाई देखते हैं गुल्लू उसके ऊपर गन तान लेता है। और फिर दासाई जो होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं कि हुआ क्या है। फ़कीरा उसको सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे हसरत चाहिए। यहाँ पे दासाई जो है वो उसको टालते हैं और उसको डाउट होता है कि कहीं डीएसपी ने सच्चाई तो नहीं बता दी, जो वो ये कोर्ट वालों से झूठे साइन करवा के और पैसे हड़पता होता है उस बारे में, या कुछ इस तरह की बात कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई बंदे में। एनी हाउ वो मामला यहाँ पे टाल देते हैं, चिल कर देते हैं फ़कीरे को और कहते हैं कि कल उसमें बात होगी, पंचायत में सारी बात होगी और तुम्हारी बहन जो है ना वो इन्वॉल्व थी हमारे नौकर के साथ, जिसके ऊपर फ़कीरे को एक और दफ़ा गुस्सा आता है। लेकिन वो फिर जब वो जिंदो का नाम लेता है कि जिंदो सब जानती थी और वो गवाह है सबकी, तो फ़कीरा जो है वो चुप के अपने घर चला जाता है और फिर जाके कन्फ्रंट करता है जिंदो से। दासाई ने बेसिकली एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, जिंदों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, जुगनी पे इल्ज़ाम लगा के इन लोगों के घर में फूट डलवाई होती है कि फ़कीरा जो है वो अच्छा ना समझे अपनी बहनों से कि उन्होंने छुपाया। और यहाँ पे वो जिंदों से आके जब पूछता है तो जिंदो कहती है कि मैंने सब कुछ मतलब बेटरमेंट के लिए उसने छुपाया होता है ना, कि फ़कीरा कुछ ऐसा ना कर जाए जिसकी वजह से उसका घर ख़राब हो जाए या फ़कीरे की जान को ख़तरा हो। तो फ़कीरा जो है वो बहुत डिसहार्ट होता है और अपनी बहन को कहता है कि मतलब तुम्हें बताना चाहिए था, छुपाना नहीं चाहिए था। और चूँकि उसे ये भी पता चल गया होता है कि रखना को इसने जिंदो ने पनाह दी होती है, तो वो रखना को भी निकालने की कोशिश करता है। लेकिन स्टिल यहाँ पे जिंदो उसके साथ खड़ी होकर, उसके सामने खड़ी होकर उसे चुप करा देती है। फिर हमने देखा बीना और फ़कीरा का सीन, जहाँ पे बीना उसको समझाती है और अपने शहर की ख्वारी सारी वो उसको बताता है अपनी वाइफ को। तो अच्छे सारे सीन थे। बेस्ट बात यही है इस ड्रामे की, बहुत ज़बरदस्त बात है कि इतनी लंबी एपिसोड हो लेकिन इतनी फटाफट टक टक करके चीज़ें होती हैं सीन बाय सीन, कि आप वेट मतलब आपको ड्रैग नहीं लगता कहीं से भी या स्लो नहीं लगता, बहुत फास्ट पेस है इस ड्रामे की। एंड व्हाट अ फाइन एक्टर्स दे आर, सारों की एक्टिंग ज़बरदस्त होती है। डे वन से अभी तक थ्रू आउट ज़बरदस्त चल रहा है। एनी हाउ अगले दिन पंचायत हो जाती है और पंचायत में ये सारा इल्ज़ाम जब हसरत के ऊपर लगाया जाता है जो जुगनी के साथ उसने किया होता है, तो फिर बात ये होती है कि सच साबित करने के लिए चलना पड़ेगा कोयलों के ऊपर। यहाँ पे गौहर रशीद की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। उसके वो फ़नी एक्सप्रेशन, मतलब वो केयरलेसली अपने आप को शो करा रहा होता है, लेकिन अगेन वही बात है कि वो फ़नी हो जाते हैं उसके एक्सप्रेशन। और दूसरी तरफ फ़कीरा उतना ही जो है वो एग्रेसिव दिखाई दे रहा होता है। और फिर तय ये पाया जाता है कि सच साबित करने के लिए जो जिंदो है वो कहती है मैं कोयलों पे चलूँगी, और यहाँ पे हो जाती है एपिसोड एंड। एक दो चीज़ें थोड़ी सी थी लेकिन इतनी बेस्ट डायरेक्शन और इतनी बेस्ट स्टोरी टेलिंग जहाँ पे हो, तो उसको इन चीज़ों को नोटिस नहीं करना चाहिए। जैसे फ़कीरे का हेयर कट और गौहर रशीद का हेयर कट, ये टिकटॉक टाइप थे, मतलब शहर में कुछ था, यहाँ कुछ आ गया, और वहाँ पे कुछ था। फ़कीरे का हेयर कट और गौहर का हेयर कट भी कहीं पे शॉर्ट होता है, कहीं पे थोड़े बड़े बाल होते हैं उनके। बट अगेन इतनी परफेक्शन जो है ऑल ओवर है, तो इट्स अ वेरी लिटिल थिंग। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। प्रोमो से ऐसा लगा हमें कि जैसे फ़कीरा फाइनली हसरत को मार देगा, तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। एक और छोटी सी चीज़ जो थोड़ी सी ऑकवर्ड थी कि असॉल्ट जैसी बड़ी चीज़ हो गई और उसके बाद जिंदो जो मेन लीड है हमारी, उनको मारने की कोशिश की गई। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन पता नहीं शायद स्टोरी की पेस बहुत फास्ट थी, और तो नहीं लगा लेकिन बहुत जल्दी जल्दी हुआ कि जैसे मतलब असॉल्ट जैसी चीज़ हो गई और उसके ऊपर कोई इतनी बात नहीं हुई। लेकिन ठीक है ना, जिंदो ने जस्टिफाई कर दिया इस चीज़ को कि वो फ़ौरन ही कुल्हाड़ी लेके भाग गई थी। तो आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट ड्रामा है, डिफरेंट स्टोरी है बिल्कुल ही, जो कभी हमने ना सुनी ना देखी। असॉल्ट की हम देखते हैं स्टोरीज़, बट वो ऐसी नहीं होती। So again, it's a good watch, very intriguing. So let's see. Till then, you guys stay tuned and subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you.